बाइबल, पूरा धर्मशास्त्र परमेश्वर की आज्ञाओं से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है 10 हुक्म, 10 हुक्म तो एक ढांचा है, वो तो एक बेसिक थिंग है। आपको पता है 10 हुक्म ही मानने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर लिखकर भी हम बाइबल के हुक्म जो है गिनती करें तो वो मोर देन 613 है। 613 से ज्यादा आज्ञाएं हैं बाइबल में, जिनको हम आज्ञाएं ही बोल सकते हैं। 10 तो एक बेस है, बाकी सब उनके अंदर है। और 10 हुक्म जो है वो हमें क्या सिखाते हैं? पहले जो 4 कमांडमेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, और बाकी की जो 6 कमांडमेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आप उनको ऐसे ही मत देखो कि 1 2 3 4 एंड 10 कि अच्छा जी मैं तो अपने घर में कोई मूर्ति नहीं लगाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। कभी कभी हमने अपने घरों में मूर्तियां नहीं लगाई जिनको हम खुदा कहते हैं, लेकिन हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने मोबाइल को दे रखी, हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने बिजनेस को दे रखी, हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को दे रखी। तो ये क्या है? ये भी मूर्ति पूजा। और उसने क्या कहा? मेरे और तेरे बीच कोई तीसरा दूसरा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर मांगते हैं आपके जीवन के उत्तम स्थान पे। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन यही बात कर रहे हैं, कहता है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। कितनी विधियों को मानना है? उसकी सब विधियों को। साफ साफ लिखा है, आप चूज नहीं कर सकते, पिक एंड चॉइस की ऑप्शन नहीं के बिना नहीं चल सकता। तो ये आज्ञा हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा ये ठीक है, माता पिता का आदर करो, ये चलेगी, ये कर लेंगे। तो पिक एंड चूज की ऑप्शन उसमें नहीं है। लिखा है डिसिप्लिन हमारे लिए परमेश्वर ने बना दिया, वो पूरा एज इट इज हमने फॉलो करना है, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में दिया। अगर हम ऐसा करेंगे जैसा हमें करने को कहा गया, याद रखना, चाहे लिख लो, कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू तक ना सकेगी, कोई समस्या तो आपके पास से गुजर भी ना सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो परमेश्वर को अच्छा लगा, आपने वो किया जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा। हालेलुया। और आपने अपने बाहर से और अपने अंदर से अपने परमेश्वर को महिमा दी। हालेलुया। तो वचन में ये लिखा है, कहता है और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आपको पता है मिस्री लोगों के ऊपर बहुत सी विपदा जो थी वो परमेश्वर की ओर से भेजी गई थी। बहुत सी बवा, बहुत सी बीमारियां, बहुत से रोग उन लोगों पे आए थे। कितनों को पता है? अच्छा इतने थोड़ों को पता है। आप बाइबल नहीं रखते घर में? बोलो रखते तो हैं, पढ़ते नहीं। तो बाइबल पढ़ना शुरू करो। जब इजरायली मिस्र में बंधुए थे, गुलाम थे, और मिस्र का राजा इजरायलियों को छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था मूसा के जरिया से कि तू हमारे लोगों को जाने दे। यहोवा यूं कहता है कि तू इजरायलियों को छोड़ दे और जाने दे। उसने जब नहीं माना परमेश्वर का फरमान, तो परमेश्वर ने अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की जो विपदा थी वो मिस्र के ऊपर, मिस्री लोगों के ऊपर, उनके जल पानी के ऊपर, उनके पशुओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके अनाज के ऊपर, सारी चीजों पे परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजा था। और यहां परमेश्वर क्या वचन दे रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू करें,
अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें, अगर हम परमेश्वर के कहे के अनुसार करना शुरू करें, तो वो बीमारियां, वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर थे, वचन में लिखा है वो उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अब बहुत से लोग कहेंगे वो तो 10 ही थे, लेकिन अब तो कैंसर तो उन पे नहीं आई थी, उनको किडनीज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये सब जो अभी बालक है ना मसीह में, ये उनकी बातें, जो अभी बच्चे हैं, न्यू बॉर्न कह सकते हैं, ये सारे सवाल उन्हीं के अंदर पनप सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। एक्चुअली में इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मिस्रियों के पानी को भी श्रापित किया, तो वचन में लिखा है एक भी वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर आया वो तुझ पर नहीं भेजूंगा। तो आपके पानी के ऊपर कभी भी परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा। हालेलुया। मिस्रियों के जो पशु थे, मांसाहारी थे, वो मवेशी थे, जो भी, वो सारे पशुओं के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हुए हैं, तो उन पे परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। हालेलुया। चाहे वो किसी भी तरह की कोई बीमारी इस संसार में क्यों ना फैली हुई हो, वो आपके पशुओं के ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया। मिस्री लोगों के बच्चों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, तो परमेश्वर का प्रॉमिस आपसे ये है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मानोगे, तो आपके बच्चों के ऊपर भी कोई संकट, कोई बवा कभी ना आएगी। हालेलुया। उनकी जो मिस्र के लोग थे, उनकी फसलें खराब हो गई, तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को मानोगे, तो आपकी फसलें कभी भी नाश नहीं होंगी, आपके खेत का फल भरपूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो वचन है, इनको हमने गहराई से समझना है कि सिर्फ 10 रोगों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि परमेश्वर आपकी किसी भी चीज को कर्स नहीं करेंगे अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें और परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना शुरू करें। और परमेश्वर की विधियां क्या हैं? परमेश्वर की विधियों में यह भी तो लिखा है ना कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन को पवित्र समझ के परमेश्वर के हुजूर में हो। क्या सबके सब रेगुलर हैं? बहुत थोड़े से हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बाकी सब छुट्टियां मनाने कहां जाते हैं? शिमला, हिमाचल, किधर जाते हो? सिनेमा, क्लब, ठेके, किट्टी पार्टी, ब्याह शादियां। अगर हमको वो सारी आशीषें चाहिए जो जिनका जिक्र बाइबल का परमेश्वर करता है, जिनका जिक्र बाइबल को मानने वाले लोग करते हैं, जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो हमको भी वो सारे काम करने जिनकी आज्ञाएं हमें दी गई हैं। हालेलुया। अगर हमें वो सब चाहिए जो बाइबल में है, तो हमें वो सब भी करना होगा जो बाइबल में है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, नेम और शर्तें जो हैं वो लागू हैं। और लिखा उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूं। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला है। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। वो हमें आशीष देने वाला यहोवा है। वो हमें बरकतें देने वाला यहोवा है। वो हम में से सब शराबों को तोड़ने वाला यहोवा है। वो हम में से सब बुराइयों को निकाल कर अपनी अच्छाइयों से भरने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो हमें गहरी खाइयों
जिंदा यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया के मामूदों को नहीं मानते, हम अपने परमेश्वर को मानते हैं। और वचन में क्या लिखा है? जो इंसानों पर आंखें लगाते वो तो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जो इंसानों के सृजनहार की ओर देखते वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अपने परमेश्वर को ताकोगे, परमेश्वर को ताकते रहोगे, देखते रहोगे, आप शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए यहाँ मौजूद है। आज आपका शर्मिंदगी से नजात पाने का, छुटकारा पाने का दिन है। हालेलुया। बोलो, आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है। आज मैं आजाद होके जाऊंगा, क्योंकि वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। हालेलुया, कि मैं आजाद हो जाऊं, अपनी हर बुराई से आजाद हो जाऊं, हर पाप से आजाद हो जाऊं, हर बीमारी से आजाद हो जाऊं, हर बुरी सोच से आजाद हो जाऊं, हर दुष्ट की जकड़न से मैं आजाद हो जाऊं। आज सब जंजीरें टूटेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पहुंच चुके हैं। वो आपके चारों गिर्द जो भी रस्सियां बंधी हुई हैं, जो भी चेन्स लगी हुई हैं, जो लॉक्स लगे, वो सब अनलॉक कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं आपकी जंजीरों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के रूह का आग यहाँ मंडरा रहा है, वो सब बीमारियों को जला रहा है, वो दुष्ट के बंधनों को जला रहा है। हालेलुया। पाप जल रहे हैं। हालेलुया। और आप अच्छे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। हालेलुया।